हेलो बच्चों, तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था। तो आज इसी एक्सरसाइज में 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कम से कम 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर। ये बच्चों एक मैजिक स्क्वायर है। क्या है? मैजिक स्क्वायर, जादू वाला स्क्वायर है। इसमें क्या हो रहा है, द सम ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर है उसका जो सम होगा इन इच रॉ, सभी रॉ के जो नंबर होंगे उसके जो सम होंगे, और इच कॉलम, और सभी कॉलम के जो सम होंगे अलोंग द डायगोनल, और जो डायगोनल होंगे, ये आपका डायगोनल है और ये आपका दूसरा डायगोनल है, ये सभी का जो सम होगा वे कैसा होगा? इक्वल होगा। तो ये क्या बात सही है? इसको हम चेक करके देखते हैं। ये पूछ रहा है कि या इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? इन चीज़ों को ये फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, R1 की। इसको हम इस रो को R1 कहते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। इस कॉलम को हम क्या कहते हैं? C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं? C3 कह देते हैं। अब देखो, इसको हम कह देते हैं, क्या चीज़ है? हमारा डायगोनल है तो D1, और इसको हम कह देते हैं D2। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा हो गया। अब चलो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो करके देखते हैं। सबसे पहले R1, ठीक है, R1 के एलोंग, तो देखो R1 के एलोंग लिखेंगे 4/11 प्लस 9/11 प्लस, इसको हम क्या कहते हैं? R1 2/11। तो टोटल को यदि हम ऐड करें तो 4 + 9 + 2 यानी कि 15/11। कितना हो जाएगा? 15/11। दूसरे रो को देखते हैं, एलोंग R2 के एलोंग। तो देखो बच्चों, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, यानी कि इसको यदि ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 7, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना हो रहा है? 15/11। अब तीसरा देखते हैं, एलोंग R3, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलोंग R3 के एलोंग देखते हैं कि क्या ये भी हमारा 15/11 होगा। तो देखो बच्चों, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11 करेंगे तो यहाँ से ये हमारा एलसीएम 11 हो जाएगा। और इन सभी को यदि ऐड करें, 8 + 1 + 6 = 15/11। क्या हो जाएगा? 15/11। तो हमने देखा कि हमने जो सभी रॉ को जोड़ा है तो हमारा सभी जगह सेम रिजल्ट आया। तो जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम किसको चेक करेंगे? कॉलम को, C1, C2 और C3 को। उसके बाद हम डायगोनल को चेक करेंगे, D1 और D2 को। तो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। अब देखो बच्चों, हम C1 के एलोंग बात करते हैं, एलोंग C1 के एलोंग। तो क्या होगा? 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो = हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15/11। अब चलो एलोंग C2 के एलोंग बात करते हैं। तो एलोंग C2 के एलोंग क्या हो जाएगा? 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 15/11। अब देखो, हम बात करते हैं एलोंग C3 की। तो C3 के एलोंग क्या हो जाएगा? 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? तो देखो, टोटल को ऐड करो तो हमारा क्या हो जाए? 7 + 6 13 to 15, तो 15/11। तो यहाँ भी हमारा सभी केस में C1 के एलोंग कर रहे हैं, C2 के एलोंग कर रहे हैं, C3 के एलोंग कर रहे हैं। तो सभी केस पे बच्चों हमारा कितना आ रहा है? 15/11 आ रहा है। अभी तक तो मेरा सही है। अब हम चेक करेंगे D1 को और चेक करेंगे D2 को। तो चलो बच्चों, इसे भी हम चेक करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। चलो अब देखते हैं हम किसको? D1 को, D2 को और D1 और D2 को, ठीक है। अब हम D1 के एलोंग यानी कि डायगोनल 1 के एलोंग बात करते हैं, D1 के एलोंग। तो D1 के एलोंग कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे इसको हम D1 कहते हैं, ये जो आपका इस तरह से है, ठीक है। तो ये 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 = 11, और कितना हो जाएगा? 15/11। अब D2 के एलोंग देखते हैं।
तो हमारा D2 के एलोंग क्या होगा? तो देखो D2 के एलोंग आपका इसको हम कहेंगे D2। तो देखो यहाँ पे कितना है 4/11 है प्लस 5/11 है और प्लस कितना है 6/11 है। अब बच्चों इसको यदि ऐड करोगे तो ये भी हमारा देखो 15 ही हो रहा है, ठीक है ना। 5, 6, 11 4 15/11, तो ये भी हमारा कितना हो रहा है 15/11 हो रहा है। तो इन सभी केस में हमारा कितना हो रहा है 15/11 हो रहा है। तो कह रहा है इन दिस ए मैजिक स्क्वायर, हम कहेंगे यस, क्या बोलेंगे यस, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये क्या है हमारा मैजिक स्क्वायर है, क्या है मैजिक स्क्वायर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर सीट, एक हमारा क्या है रेक्टेंगुलर सीट है। रेक्टेंगुलर सीट किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है। एक हमारा रेक्टेंगुलर सीट है। कह रहा है कि ऑफ ए पेपर इज 12.2 सेंटीमीटर एलोंग एंड 10.2.3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। पेपर जो है हमारा जो है आपको क्या है लंबाई कितना है 12.1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई आपका है 10, ये आपका क्या है इसकी चौड़ाई है वाइड है और ये इसकी क्या है लंबाई है, यानी कि लंबाई है 12.2 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसकी जो पैरामीटर होगी ये क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर की जो पैरामीटर होती है, रेक्टेंगुलर की जो पैरामीटर होती है वे क्या होती है, ठीक है, वे पैरामीटर क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक को L मानते हैं, वे होती है 2 × L + B, ठीक है। एक को हम L मानते हैं और एक को क्या मानते हैं B मानते हैं। इसको L मानते हैं और इसको B मानते हैं। तो L बराबर हमारा ये हो गया और B बराबर हमारा ये हो गया। तो B = 10 2/3 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है पैरामीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे तो 2 × L कितना है 12 प्लस 10 2 3 है ना। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। 25/2 प्लस 32/3, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस, अब देखो इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सेंटीमीटर बच्चों जरूर लिख देना, उसके यूनिट को लिखना जरूरी है ना। अब इसको यदि इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के लिखेंगे इस प्रकार से होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसके एलसीएम को लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 25 3 जा 75 प्लस 3 2 जा 6 और 32 2 जा 64। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे और अच्छे से सॉल्व करें तो 2 × अब देखो इस दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं सॉरी ये आपका 139 और ये डिवाइड में कितना है 6 है तो 2 3 जा 6, ठीक है 2 3 जा 6। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में यदि हम तोड़े, यहाँ पे आप इसके यूनिट को लिखना नहीं भूलना, ठीक है। तो देखो 139 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखो कितना हो रहा है बच्चों, सबसे पहले तो हम 3 लिखेंगे, 46 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम सेंटीमीटर को लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस प्रकार से सॉल्व होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था और इस फॉर्मूले के वैल्यू को हम L और B जानते हैं कि हमने लंबाई और चौड़ाई को जो है उसके मान पे रख दिया और फाइनली हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, एक आपका ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर निकालना है। द रेक्टेंगल BCDE, ये रेक्टेंगल है, इसके पैरामीटर को निकालना है और पूछ रहा है कि इस दोनों के पैरामीटर में कौन सा पैरामीटर हमारा बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ट्रायंगल की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल A, ये B और ये क्या है, E है। ट्रायंगल ये हमारा कितना है 5/2 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 234 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना है 335 सेंटीमीटर।
तो एक बात आप समझो कि पैरामीटर होता क्या है। हम इसके फॉर्मूला को लिखते हैं, लेकिन वे जनरली होता क्या है। देखो हम क्या लिखते हैं, 2l + b लिखते हैं। कहने का मतलब 2l + 2b। ये 2l + 2b क्या है, तो ये इसका साइड है। इसके टोटल साइड को जो हम जोड़ देते हैं वही हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर हमें इसका पैरामीटर को निकालना है, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, ट्रायंगल AB में पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, पैरामीटर हो जाएगा क्या होगा, इन तीनों को हमें बस ऐड कर देना है। अब या तो फार्मूला लगाओ, या फार्मूला याद नहीं है तो आसानी से पैरामीटर में इन तीनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो चलो हम भी ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5/2 + 3/4 + 3/5। अब देखो यहाँ से 5/2 + 11/4 + 18/5। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, यहाँ से ये सारा काम कर लिया। अब हम इसके एलसीएम को निकालेंगे। तो 5, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वे हमारा कितना हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब निकाल के देख लेना, निकाल को दिखा देता हूँ, चलो देख लो। 2, 4, 5, 2, 1, 2, 5, 5, 2, 10, 2, 20। अब देखो इसमें यदि 20 में हम यदि 2 से डिवाइड करें तो 10 जा, यानी कि हम इसको ऐड कर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखो 4, 5 जा 20, तो 11, 5 जा 55। अब देखो 5, 4 जा 20, 5, 4 जा 20, तो 18, 4 जा 72। अब इन सभी को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करो, चलो ऐड करते हैं। तो 50, 55, 72, 770, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 177/20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने किन का पैरामीटर निकाला, ट्रायंगल का पैरामीटर निकाला आसान तरीके से। बस आपको क्या आना चाहिए था, ये ऐड आना चाहिए था। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो इस रेक्टेंगल की पैरामीटर क्या हो जाएगी, तो देखो रेक्टेंगल की जो पैरामीटर होगी, देखो इस रेक्टेंगल की जो पैरामीटर हो जाएगी वे क्या होगी, तो रेक्टेंगल में जो आपका L है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखो L बराबर कितना है, तो L बराबर आप कह सकते हो 7/6 सेंटीमीटर, और B बराबर कितना है 2, 3, 4 11/4। ठीक है, कितना है 11/4। अब बच्चों हम इसके पैरामीटर को यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, P = 2 × L + B। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2L कितना है, तो L देखो 7/6 और B कितना है, तो B हमारा 11/4। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एलसीएम हम 12 लेंगे, तो 6 2 जा 12, तो 7 2 जा 14 + 4 3 जा 12, तो 11 3 जा 33। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। और फाइनली ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 14 और 33 47। कितना हो जाएगा 47, तो 2 × 47/12। ठीक है, क्या लिखेंगे हम 47/12। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 7 6 42 और ये 5। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में बच्चों कौन ज़्यादा होगा, तो थोड़ी देर के लिए अब यहाँ पे देखो दोनों में कौन बड़ा होगा, देखो 8 17/20 और आपका कितना है 7 5/6। मैंने क्या बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं +17/20 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 + 5/6। तो इसका वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग और 7 पॉइंट समथिंग में कौन सा बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा हमारा। तो हम यहाँ से कहेंगे 8 17/20 इज़ ग्रेटर देन 7 5/6। इसीलिए हमारा कौन सा
पैरामीटर बड़ा होगा, हमारा ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा। रेक्टेंगल से हमारा ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले क्लास में बच्चों 6, 7, 8 3 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, इसी साथ में चलता हूँ और अगले क्लास में फिर मिलता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।